एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ 2 मिनट की। आप एंजॉय भी करेंगे और कहानी आपको याद भी रहेगी। लड़की की शादी हुई, लड़की पढ़ी लिखी थी, हाई फाई भी थी। देखा सास तो मेरे से भी हाई फाई है, तो सोचा इसके साथ तो रहना बड़ा कठिन काम हो जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाए। 3 मास हुए थे, अपने अंकिल के पास पहुंची कि अंकिल सास बहुत तेज है। वो ये भूल गई कि मैं भी तेज हूँ, इसको ख़त्म करना है, इसलिए मुझे पॉइजन की पुड़िया चाहिए। अब अंकिल ने समझाया, पॉइजन दे के मारोगी तुम भी मरोगी, वो तो मरेगी तुम भी मरोगी, इसलिए पॉइजन नहीं, मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूँ। चुटकी भर भोजन में डालना, तुम्हारी सास 6 मास में मरेगी, तुम पे शक भी नहीं होगा, तुम बची रहेगी और मुक्त भी हो जाओगी। लेकिन शर्त है एक, रोज तुम्हें उसे एप्रिशिएट करना होगा, महिमा करनी पड़ेगी उसकी। उसने कहा इसमें क्या जाता है मेरा, रोज महिमा करूंगी। स्लो पॉइजन लेके पहुंच गई, भोजन में थोड़ा सा डाला और जाते ही, अभी बहू आई है तो लोग मिलने आएंगे, सबको महिमा की, मेरी सास वो तो मेरी माँ से भी ज़्यादा प्यार देती है, मैं तो स्वर्ग में आ गई हूँ, ऐसी सास तो सबको मिले, मैं तो बहुत सुखी हो गई हूँ, मेरी सास तो सवेरे चाय भी मुझे उठा के पिलाती है। अब 3 दिन सास ने देखा बहू घर गई थी, बदलाई क्या हो गया, उसने भी महिमा शुरू कर दी, मेरी बहू तो लक्ष्मी है, हमारे घर में तो देवी आ गई, जब से ये आई है आनंद ही आनंद छा गया है, मुझे कुछ नहीं करने देती है, सारी काम यही कर लेती है। अब दोनों एक दूसरे की महिमा कर रहे हैं। 3 मास हो गए। अब लड़की ने देखा सास तो सुधर गई, फिर अंकिल के पास पहुंची भागी भागी कि मैं सास को मारना नहीं चाहती। क्यों, वो तो बहुत अच्छी हो गई है, वो आपने जहर की पुड़िया दी थी, क्या था, वो तो एकदम अच्छी हो गई। अब मैंने 3 मास जहर खिलाया पिलाया उसको, उसके इफेक्ट को ख़त्म करने की दवाई चाहिए। अब अंकिल हंसने लगे, कहा पगली वो जहर नहीं था, जहर तो तुम्हारे मन में था, वो तो मैंने तुम्हें राख दी थी, जाओ सुखी रहो। एप्रिशिएट करने से प्यार बढ़ गया ना। बस यही बात है, हम एक दूसरे की कमियां ढूंढते हैं, जरा सी गलती हो गई तो उसको शाउट करते हैं, कई गड़बड़ होती है, इससे बचेंगे।